हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा और नैतिक जो है दरवाजे में आकर रुक जाते हैं। तभी भाभी माँ उन्हें देखने लगती है। फिर अक्षरा को याद आती है वो बात। नक्श जो है ज़बरदस्ती अंदर अक्षरा को लेकर आ रहा होता है। तभी अक्षरा के दिमाग में भाभी माँ की वो बात घुसती है कि कुछ ही पल पहले भाभी माँ ने एक साइड से जो अक्षरा को बाहर निकाला था, उससे वो सब नज़र आ रहा होता है। और नक्श जो है ज़बरदस्ती अक्षरा को नैतिक को अंदर पकड़ कर लेकर आ रहा होता है। फिर वो अंदर ला लेता है और बाद में वो कहता है कि तुम जो है कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगा कि इतने 10 साल के बाद तुम मिले हो तो तुम जो है गले मिलोगे रोओगे। क्या हुआ मामा, आप तो ऐसे ही खड़े हो गई, कुछ बात नहीं कर रही हो। तभी वहाँ पर सब जो है देखने लगते हैं नक्श को कि आखिर नक्श मतलब उसे समझाए कैसे और बोले कैसा। तभी नक्श जो है बहुत फोर्स करता है। वो कहता है कि मम्मा जाओ मिलो ना भाभी माँ के गले, आप ऐसा क्यों देख रही हो, भाभी माँ के सामने खड़ी हो बस, ऐसा जो है नक्श कहने लगता है। तभी अक्षरा और नैतिक जो है भाभी माँ को बस देखने लगते हैं और सब जो है हैरान हो जाते हैं कि भाभी माँ आप क्या रिएक्ट करेंगे, कुछ बोल तो नहीं देंगी। पर नक्श जो है वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ तुम्हें देखकर, ऐसा क्यों कर रहे हो, मिलो गले और थोड़ा तो बात करो वगैरह वगैरह, ऐसा जो है नक्श कहने लगता है। तभी अक्षरा जो है एकदम साइलेंट वहाँ पर खड़ी होती है और भाभी माँ तो बस अक्षरा को देख रही होती है। फिर अक्षरा जो है थोड़ी डेयरिंग कर कर जो है भाभी माँ को देखती है और दोनों नीचे झुककर जो है आशीर्वाद ले लेते हैं। भाभी माँ पहले 2 मिनट वैसे ही खड़े होती है, फिर नक्श जो है भाभी माँ के पास देखने लगता है। तभी भाभी माँ जो है नक्श के सामने जो है अक्षरा और नैतिक के सर पर हाथ रख देती है। तभी अक्षरा और नैतिक को काफ़ी अच्छा लगता है कि भाभी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। फिर बाद में जो है दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर अक्षरा जो है भाभी माँ के पास एकदम इमोशनल होकर रोते हुए देखने लगती है। अक्षरा को कंट्रोल ही नहीं होता। अक्षरा जाती है और झट से भाभी माँ के गले मिल जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और फिर भाभी माँ भी इमोशनल होकर अक्षरा को गले लगा लेती है। थोड़ी देर के लिए भाभी माँ जो है सब कुछ भुला देती है और अक्षरा को गले लगाती है। नक्श के पास देखने लगती है भाभी माँ। अक्षरा जो है बहुत देर तक रो रही होती है भाभी माँ को गले लगाकर। फिर भाभी माँ भी अक्षरा की पीठ पे हाथ रख देती है और वो भी थोड़ी सी इमोशनल होती है। उसकी भी आंखों में से थोड़े आंसू बहने लगते हैं। फिर बाद में वहाँ पर नैतिक और सब घर वाले देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाभी माँ को हो क्या गया है, अक्षरा को उसने गले लगा लिया है। सबको लगता है कि भाभी माँ सब कुछ भुला गई है। फिर बाद में वर्षा और नंदिनी को भी ये बात की काफ़ी खुशी हो रही होती है। फिर बाद में अक्षरा जो है साइड में हो जाती है और थोड़ी साइड में होकर जो है करती। फिर उसके बाद नैतिक जो है भाभी माँ के पास जाता है और वो भी भाभी माँ को गले लगाता है। वापस वो भी रोने लगता है। तभी भाभी माँ कहती है कि अच्छा हुआ मुन्ना तो आ गया, लल्ला जो है बहुत तेरे बारे में बात कर रहा था, तुम आ गए, अच्छा हुआ, लल्ला को भी बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ सुनकर जो घर वालों को काफ़ी अच्छा लगता है कि भाभी माँ ने अक्षरा और नैतिक को माफ़ कर दिया। सबको ऐसा लगने लगता है। फिर नैतिक कहता है कि भाभी माँ आपको हमने जो है बहुत याद किया। फिर बाद में वो कहते हैं कि ठीक है। फिर बाद में ज़्यादा भाभी माँ बात नहीं करती। तभी राजपन्ना से आशीर्वाद लेने के लिए अक्षरा और नैतिक चले जाते हैं। राजपन्ना से जो है नैतिक गले मिलता है। फिर बाद में नक्श कहता है कि चलो अब तो सबसे मिल गए ना, मेरा बर्थडे केक काटना तो सब भूल ही गए, अब मेरा बर्थडे केक काटना है, देखो ना सब फैमिली यहाँ पर है, कितना अच्छा लग रहा है ना सबको साथ में देखकर। बस यहाँ पर दादाजी होना चाहिए था। बाद में वहाँ पर करिश्मा और नमन से मिलने लगते हैं अक्षरा नैतिक। तभी वहाँ पर जो है वो कहती कि भाभी सच में आज तो सरप्राइज़ ही मिल गया। उतने में मिष्टी वहाँ पर आती है और कहती है कि सबके गले मिलोगे, मेरे नहीं। फिर वो मिष्टी को भी गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे गले कैसे मिलेंगे। तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होंगी तो मुझे बता देना। बाद में फिर वहाँ पर जो है गिरिजा से भी मिल लेते हैं और वो रुक्मणी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तभी रुक्मणी जो है वो बातें करते हुए कहती है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी ये जन्म में कभी तुम यहाँ पर आओगे और मिलोगे। सच में यहाँ पर जो है जो हुआ था 10 साल पहले, उसके बाद तो मतलब आ ही नहीं सकते थे यहाँ पर। तभी नक्श आ जाता है उसकी बात सुनकर और कहने लगता है कि क्या हुआ था 10 साल पहले, और आकर जो है सवाल करने लगता है। तभी वहाँ पर जो है नंदिनी आ जाती है और नंदिनी जो है बात को संभाल लेती है। वो कहती कि कुछ नहीं, बिजनेस के सिलसिले में जो है जाना पड़ा था, बाकी कुछ नहीं। तभी नक्श कहता है कि बात क्या है बताओ तो। तभी वहाँ पर जो है सब कहने लगते हैं कि बच्चों को जानने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कहते हैं और नक्श को टाल देते हैं। नक्श कहता है कि ठीक है फिर, और बाद में वो कहता है कि सब तो भूल ही गए, केक कट करना है हमें। फिर बाद में अक्षर और नैतिक भी वहाँ पर केक कट करने के लिए जाकर जो है खड़े हो जाते हैं। रुक्मिणी जो है काफ़ी ताने मारती है अक्षरा को। तभी अक्षरा सुन लेती है और उसे मतलब जवाब वगैरह देती नहीं है। और फिर बाद में जो नक्श होता है वो कहता है कि चलो अब बड़ों की बातें हो गए, आज तो दिन मेरा है ना, तो अब चलो केक वगैरह काटते हैं, ऐसा कहने लगता है नक्श।
फिर उसे कहते हैं कि ठीक है, और बाद में जो है केक काटने के लिए वहाँ पर अक्षरा और नैतिक जाते हैं। फिर भाभी माँ वहाँ पर खड़ी होती है, तो अक्षरा और नैतिक जो है पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सब जो है काफ़ी खुश होते हैं कि इतने दिनों के बाद जो है फैमिली सब साथ में आ गई है। फिर करिश्मा और जो जसमीत होते हैं वो कहने लगते हैं कि इतने दिल से छुप छुप कर जो है होटल में मिलना पड़ रहा था, पर अब जो है हम खुलेआम मिल सकते हैं। और फिर बाद में अंशु और नमन भी कहने लगते हैं कि अब जो है हम अच्छे से मिल सकते हैं। नक्श आ गया है ना, नक्श ने जो है सब ठीक कर दिया है। सब जो है यही डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और सब परिवार को इतने दिनों के बाद साथ में आकर काफ़ी खुशी होती है। नंदिनी और वर्षा जो होते हैं वो भाभी माँ के बारे में परेशान हो रहे होते हैं कि भाभी माँ जो है अक्षरा को माफ़ करेंगी या नहीं। ये सोच सोच कर जो है नंदिनी उससे कहने लगती है, बस माँ एक बार समझ जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। माँ जो है इतने दिनों की बात भूल गई होंगी, ऐसा जो है कहने लगते हैं। अक्षरा और नैतिक जो है वहाँ पर जाते हैं और वो जो है भाभी माँ से बात करने के बारे में सोच रहे होते हैं। अक्षरा कहती है कि नैतिक, चलो हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है भाभी माँ के दिल में। हम बात करेंगे तो ही हमें पता चलेगा ना नैतिक, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो कैसा। तभी वो कहती है कि भाभी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया, इसका मतलब हमें माफ़ कर दिया। ऐसा नहीं है नैतिक, इतने जल्दी ये नाराज़गी नहीं भूल पाएंगी भाभी माँ, और इतने आसानी से हमें माफ़ भी नहीं कर पाएंगी, मुझे पता है नैतिक। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा बहुत सोचने लगी है। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक, शायद से बस मेरा भ्रम हो और भाभी माँ ने जो है सच में हमें माफ़ कर दिया हो और हमें उनके परिवार में जो है शामिल कर दिया हो, ऐसा जो है वो कहने लगती है। फिर केक कटिंग का टाइम आ जाता है। अक्षर और नैतिक पीछे खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर नक्श कहने लगता है कि आगे आओ ना, केक काटना है। फिर सब बच्चे जो है सामने आ जाते हैं और सब मिलकर जो है केक काट रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जो है हैप्पी बर्थडे नक्श सब बोलते हैं और केक काटने लगते हैं। तभी नक्श को जो है दादाजी की याद आती है और एकदम से कहता है कि दादाजी भी होते हैं यहाँ पर तो कितना अच्छा होता ना, बस यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है दादी नहीं है और दादाजी नहीं है, नहीं तो हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती, पर ऊपर से हमें देख रहे होंगे। ऐसा कहकर जो है नक्श केक काट देता है। सब उसे विश करते हैं और बाद में जो उसके मुंह पर केक भराने लगते हैं। पहले वो भाभी माँ को केक खिलाता है, फिर उसके बाद देवयानी को, और सब एक एक कर सबको केक खिलाता है। फिर भाभी माँ से वो कहने लगता है कि आपके बहू और बेटे को अब केक नहीं खिलाएंगी भाभी माँ। तभी भाभी माँ जो है थोड़ी देर वैसे खड़ी रह जाती है और घर के लोग सब परेशान हो जाते हैं कि नक्श ने क्या कह दिया। फिर बाद में अक्षर और नैतिक वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी जो नक्श होता है उसका दिल रखने के लिए भाभी माँ जो है केक का टुकड़ा ले लेती है और अक्षरा को और नैतिक को जो है खिलाने के बारे में सोचती है। फिर दोनों को केक का टुकड़ा खिलाती है और वहाँ से जो है निकल जाती है। तभी अक्षरा और नैतिक वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं। फिर अक्षरा कहने लगती है कि देखा नैतिक कैसे चले गई भाभी माँ। फिर बाद में अक्षरा और नैतिक जो है पूरे घर में घूम रहे होते हैं। फिर अक्षरा नैतिक से कहती है कि नैतिक देखो, बहुत कुछ बदल गया हमारे घर में, सब चीज़ें बदल गई। फिर नैतिक कहता है कि हाँ, सब घर वो ढूंढने देखने लगते हैं, सब डेकोरेशन सब कुछ बदल जाता है। अक्षरा तो काफ़ी इमोशनल होती है, घर को देखते हुए उसे रोना आता है और कहती है कि नैतिक, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी घर में वापस आने की, पर देखो आज हम वापस आ गए और देखो ना नैतिक, सारी चीज़ें जो है बदल गई है यहाँ पर। तभी नैतिक कहता है कि हाँ अक्षरा, पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा है। दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और अक्षरा जो है तुलसी के पास जाती है और पुरानी बातें जो याद कर कर रो रही होती है। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा, संभालो अपने आप को, तुम हिम्मत रखोगी तब सब ठीक होगा और हम जो है वापस यहाँ पर घर में आ सकते हैं। अब तक भाभी माँ से हमें बात करनी है। फिर वो तुलसी के आगे हाथ जोड़ देते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।